चलेंगे आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें बच्चों के कुछ डाउट्स भी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आज से लगाना स्टार्ट करेंगे और आप लोग के भी जो भी डाउट हो तो भेज दें और इसको हम लोग एक एक करके क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। करेक्ट, चलते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके लगाते हैं, कुछ डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस। जैसा कि क्वेश्चन ये पहला दिया हुआ है, क्या दिया है? क्वेश्चन कह रहा है कि द सॉलिड कोन इज ए एंड बी, दो कोन है हमारे पास ए और बी। बेसिकली अगर इसको हम लोग कुछ नेमिंग कर दें, ये कोन आपका ए है, ये कोन क्या है आपका बी है, ठीक है। और इसने क्या बोला है कि द कैपेसिटीज प्लेस ऑन अ सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर है एंड रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटी, मतलब कि हमारे पास C1 अपॉन C2 ये गिवन है 2:1। कैपेसिटी मतलब बेसिकली क्या होता है? कैपेसिटी इज बेसिकली इज वॉल्यूम, करेक्ट। और यहां से यहां तक की जो लेंथ दी है इसकी, ये लेंथ जो है यहां से यहां तक, तो इसको हम लोग H1 मान लेते हैं। और यहां से यहां तक की लेंथ को क्या मान लेते हैं? दूसरे वाले को H2, मतलब कि ये B कोण है और ये कौन सा है? A वाला, ठीक। और इसने बोला है कि इसकी कैपेसिटीज हमारे पास दी है और कह रहा है कि हाइट निकाल ली, हाइट निकाल ली, हाइट्स दोनों की और कैपेसिटी भी निकालनी है दोनों की। तो निकाल लेते हैं। जनरली अगर क्वेश्चन से देखें तो यहां तक की हाइट कितनी? 21, करेक्ट। कितनी? 21 हमारे पास गिवन है। अगर 21 गिवन है तो हम बोल सकते हैं कि जो H1 प्लस H2 है वो कितना है आपका? 21, करेक्ट। और अगर ये 21 है तो यहां से उसको अगर निकाले तो फर्स्ट वाले कोण का क्या हो जाएगा? दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि दोनों का आर तो सेम होगा, यहां से यहां तक आर ये सेम और यहाँ से इसका भी आर सेम, क्योंकि दोनों तरफ की रेडियस भी डायमीटर भी 6 है, इसकी भी 6 है, तो दोनों की रेडियस क्या होगी? सेम। सो दिस वन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इसको हम लोग H1 माना है, इसको H2 मान लेते हैं। ये पूरा पोर्शन आपका कैंसिल, सो क्या आ जाएगा? दिस इज 2 अपॉन में 1, सो H1 अपॉन H2 कितना हो गया आपका? दिस इज 2:1, सो H1 H2 ये रेशियो आ जाएगा, इसका डबल होगा। तो यहाँ से हम H2 निकाल लेते हैं, तो H1 प्लस H1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दिस इज 2H2, दिस इज H2, दिस इज 21। तो कितना आ गया आपका? 3H2 इक्वल टू 21, देन H2 इज व्हाट? इज 21 डिवाइड बाई 7, दिस इज कैंसिल आउट, इज 3, यहाँ 3 आएगा, सो दिस वन इज 7। तो H2 आपका आ गया 7। सिमिलरली सेम ऐसे इसको हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं H1 की वैल्यू, तो H1 प्लस H2 कितना है अपने पास? दिस इज 21। अगर H1 और H2 21 है तो यहाँ रख दीजिए, तो इस वाले पार्ट में अगर हम रखें तो H1 हमारे पास निकालना है और ये 7, तो 21, तो H1 कितना आ गया आपका? 21 माइनस 7, दिस इज H1 इक्वल टू 40, करेक्ट। तो हमने पहला वाला पार्ट निकाल लिया H1 और H2। अब इसका क्या आ रहा है? कैपेसिटी निकालनी है इसकी। तो कैपेसिटी निकालने के लिए फॉर ए सिलेंडर ए के लिए अगर हम लोग निकालें तो उसको VA ले लेते हैं, दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और बेसिकली अगर आर की बात करें तो आर कितना होगा? यहां से यहां तक डायमीटर कितना दिए? 6। तो डायमीटर अगर आपके पास 6 है तो आर कितना? 3। दोनों के लिए सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का रेडियस के डायमीटर सेम है तो रेडियस भी क्या होगा? सेम होगा, करेक्ट। सो यहाँ से VA कितना आ जाएगा? 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपकी 3 × 3 का स्क्वायर, और H कितना है आपका? H है H1 40, तो कट कर देंगे, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, दिस इज 2, तो 3 2 just 6, 22 इंटू 6, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? दिस इज 6 और ये आपका आएगा 2 and 3, तो VA कितना आ गया हमारे पास फाइनली? VA कितना आ जाएगा? VA आ गया आपका 132 एंड दैट इज व्हाट? इज मीटर सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट। अब VB निकाल लेते हैं,
वी बी कितना हो जाएगा, दिस इज अगेन 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है आपकी, आर की वैल्यू है ये रही आपकी 3, तो 3 × 3, 3 का स्क्वायर और एच कितना है, H2 7, ये रहा आपका H2 7, तो पुट कर देंगे यहाँ से कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 3 × 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गए हमारे पास VB। तो ये वाला पोर्शन भी आपका क्लियर। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर, रिमेनिंग मतलब जो बचा हुआ पार्ट, बचा हुआ पार्ट कौन सा है, बचा हुआ पार्ट ये वाला, ये पार्ट हमें निकालना है, ये वाला और ये वाला पार्ट, ये बचा हुआ पार्ट है। तो बेसिकली क्या करें, इस पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम से, तो रिमेनिंग पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम से क्या करें, इस कोन का वॉल्यूम क्या करें, माइनस कर दे, बचा हुआ पार्ट हमारे पास आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी। तो यहां से क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, दिस इज पाई आर स्क्वायर एच, और इनका वॉल्यूम तो हम निकाल चुके हैं, पी ए कितना है 132 और दिस इज 66, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू है आपकी 3 × 3 और एच कितना आया है, एच टोटल एच कितना लेंगे सिलेंडर के लिए 21 और माइनस ये वाला पार्ट प्लस कर देते हैं, तो 6 × 8 और ये आपका 9 और 1। सो मैं सॉल्व करेंगे इसको, तो ये इससे कैंसिल, दिस इज 3, सो दिस वन इज व्हाट इज 27 × 3 दैट इज 22 और 27 सॉरी, सो माइनस 198। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई इसका, 22 × 27 से मल्टीप्लाई, 2 4 4 1 और 4 1 5, तो ये कितना होगा 495 करेक्ट। तो माइनस कर देंगे, दिस इज 594 माइनस 198, ये आ जाएगा और इसको इसमें माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 495 माइनस 198 करेक्ट। करिए माइनस, 14 6 और यहाँ क्या बचेगा 8 18 9 और यहाँ 4 3, सो दिस वन इज 398। इस तरह से हम इसको माइनस कर सकते हैं, यहाँ से 14 से 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 8 8 से 8 18 और 9 गए तो 9 और यहाँ बचा 4 1 3, दैट इज, सो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास ये बचेगा। तो इस तरह से हम इसका पार्ट निकाल सकते हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस है करेक्ट, तो इसको एक बार जरूर रिवाइज करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कुछ एक नया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि x साइन क्यूब और y साइन क्यूब इज इक्वल टू साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा, ये मेरे पास गिवन है करेक्ट, और x साइन थीटा और ये y साइन थीटा इज इक्वल दिया है, ये पार्ट है, और प्रूफ क्या करना है x² प्लस y² करेक्ट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको करेक्ट। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है क्वेश्चन, सो देखते हैं इसको बहुत आसान तरीका है इसको करने का। जनरली देखिए इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं x साइन स्क्वायर थीटा, इसको एक पार्ट ऐसे लिखिए साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस y कॉस थीटा इंटू
कॉस स्क्वायर थीटा। इस वाले पार्ट को मैंने क्या करा, ब्रेक कर दिया दो पार्ट में, तो ये अलग कर दिया, स्क्वायर क्यूब है तो एक अलग और ये अलग कर दिया, और ये पोर्शन आपका सेम। करेक्ट। तो अब यहां से ध्यान से देखिए, तो इस पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, इस पार्ट को ये पार्ट देखिए दिया है, तो यहां मैं लिख सकता हूं y cos थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस y cos थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा, ये पोर्शन आपका सेम। करेक्ट। तो अब बेसिकली इस पार्ट को देखिए, यहां से ये दोनों पोर्शन आपके कॉमन है, सो दिस इज y cos थीटा और अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहां से क्या आ जाएगा, दिस इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। करेक्ट, ये लिख सकते हैं, बहुत आसान। अब देखिए यहां से इसकी वैल्यू तो आपको पता है आपको कि दिस इज y कॉस थीटा और यहां से क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज साइन थीटा। करेक्ट। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी, क्योंकि मैंने y की तो निकाल ली, अब x की चाहिए मुझे। तो x की निकालने के लिए हम क्या करें, तो y की जगह ये y की वैल्यू इससे पुट कर देता है। हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, x साइन थीटा इज इक्वल टू y कॉस थीटा। तो x ये वाले इक्वेशन से, तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई और इसकी वैल्यू कितनी है, सॉरी y की वैल्यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो x इज इक्वल टू, ये आपका साइन से साइन कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना हो गया, कॉस थीटा। अब यहां से हमें निकालना क्या है, साइन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। सो वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। करेक्ट। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि हमारे पास ये गिवन है और ये गिवन है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली इसको क्या करें, तो x इज इक्वल टू, यहाँ से मुझे x चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉसेक थीटा डिवाइड बाई 3, और यहाँ से 1/x चाहिए, तो 1/x इज इक्वल टू कॉट थीटा डिवाइड बाई 3। सो दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, बहुत आसान है। सो 3, सो एक्स स्क्वायर कितना है, दिस इज कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 9, क्योंकि x की वैल्यू ये स्क्वायर लगा है, प्लस माइनस, और 1/x दैट इज स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 9। तो यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 9 और ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको से कट कर दीजिए, दिस इज 3 और ये वैल्यू किसकी होती है, 1, तो 1 ये हो गया 1 और ये 3, दैट इज आंसर। करेक्ट। कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस वन। सो ये क्वेश्चन देखेंगे कैसे करेंगे इसको। उसने बोला क्या है कि एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट बी द इंस्क्राइब ऑन अ सेमी सर्कल इज द रेडियस इज आर। एक सेमी सर्कल है और एरिया इसके ट्रायंगल इसके अंदर है, ये आपका सेमी सर्कल है ऐसा, और इसके अंदर एक ट्रायंगल है ऐसा। फिर द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के अंदर है और इसकी रेडियस कितनी, दैट मीन्स दिस इज आर, यहाँ तक आर, पूरा कितना हो जाएगा, दिस इज 2r, ये डबल होता है, ये r होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये इसका सेंटर। ठीक है। अब कह रहा है कि इज व्हाट, एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, r, क्योंकि रेडियस है यहाँ से यहाँ तक। तो एरिया इक्वल टू होता है, दिस इज 1/2
बेस इंटू हाइट। तो 1/2, अब इसको सॉल्व करें अगर तो 1/2, बेस कितना है, बेस है इसका 2r और हाइट कितनी है आपकी r, तो 2 से 2 कैंसिल, सो दिस इज r स्क्वायर। तो r स्क्वायर इज व्हाट, r स्क्वायर इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए करेक्ट होगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू द दैट स्क्वायर। पेरीमीटर किसके इसके इक्वल है, इसके स्क्वायर के इक्वल, देन रेशियो ऑफ देयर एरिया। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ बेसिकली पेरीमीटर कितना होता है इसका, दिस इज सर्किल का 2πr सर्कमफ्रेंस को ही बोलते हैं, और ये इक्वल है दैट स्क्वायर, स्क्वायर के पेरीमीटर दैट मीन्स 4 इंटू साइड, ए क्या है इसकी साइड, करेक्ट। अब ये कह रहा है कि रेशियो निकालना है किसका, देयर एरिया, एरिया का रेशियो निकालना, मतलब कि सर्किल का एरिया और स्क्वायर का एरिया। तो सर्किल, तो यहां से आपका ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज 2πr स्क्वायर, सॉरी r एंड डिवाइड बाई 4, तो इसको कट कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, a इज इक्वल टू πr डिवाइड बाई 2। अब मुझे एरिया निकालना है, तो मतलब एरिया ऑफ सर्किल, सी फॉर सर्किल, और एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, दिस इज πr स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर दिस इज साइड इंटू साइड, दैट इज ए स्क्वायर, क्योंकि हमने इसकी साइड क्या मानी ए। तो पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, तो दिस इज पाई, पाई की वैल्यू तो पाई रख दीजिए, आर की वैल्यू हमारे पास आर ही हमने माना है, आर रख देते हैं, और ए की वैल्यू हमने निकाली है तो रख दीजिए यहाँ से। सो दिस इज पाई स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 4, क्योंकि स्क्वायर करेंगे इसका। तो देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल, ये 4 कहाँ जाएगा ऊपर, दिस इज 4 अपॉन में पाई। बट ऑप्शंस में हमारे पास क्या दिया, इसमें दिया हुआ, तो इसको रख देते हैं, दिस इज 4 अपॉन में 22/7। सो ये कितना हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, सो दिस वन इज 7 जाएगा ऊपर, दिस इज 4 इंटू 7 डिवाइड बाई 22, कट करेंगे इसको तो 2, और ये आएगा आपका 11, तो दिस इज 14 अपॉन में 11। सो ऑप्शन इज 14 अपॉन में 11, दिस इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, करेक्ट। तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज 6 पार्ट, इसका 6 पार्ट देखेंगे। 6 क्या कह रहा है, 6 थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। 6 क्या कह रहा है कि द propose a building on a single circular park is equal the area of the sum of the two park of diameter is this and this and the locality the radius of new park of। अभी कह रहा है कि एक छोटा, एक हमारे पास दो पार्क हैं, दो पार्क हैं हमारे पास, एक पार्क ये है और एक पार्क ये है, इन दोनों को प्लस करके एक बड़ा पार्क बना देते हैं ऐसा। तो इसकी जो डायमीटर दिया है कितनी है 16, तो आर कितना हो गया 8, इसका डायमीटर कितना दिए है 12, तो आर कितना हो गया आपका 6, ठीक। और इसका हमें नहीं पता है, इसकी रेडियस मान लेते हैं आर, कैपिटल रेडियस निकालनी है। तो अब इसका जो एरिया करें ना कि प्रपोज सिंगल सर्कुलर पार्क इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कुलर पार्क, इन दोनों के एरिया के बराबर। तो इसका एरिया कितना, दिस इज पाई आर 1 स्क्वायर, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और दिस इज पाई आर स्क्वायर, और ये कैपिटल वाला बड़े वाले का दैट इज कैपिटल आर स्क्वायर। तो पाई से पाई तो कैंसिल, R1 की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दिस इज एंड आर कैपिटल आर हमें निकालना है, सो दिस इज 64 प्लस 36, दिस इज आर स्क्वायर, सो दिस इज 100। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10।
100 का रूट दिस इज 10, करेक्ट। तो यहाँ से ये वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और एक क्वेश्चन नेक्स्ट कौन सा एक मैं बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ये वाला, ये क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कह रहा है कि x cos थीटा, ये हमारे पास गिवन है वैल्यू, दिस इज x sin थीटा, सॉरी x sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू x, ये वैल्यू है मेरे पास और मुझे ये कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो पहले देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, दिस इज एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस इज एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, और दिस इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस इज एक्स स्क्वायर, करेक्ट। ये ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जनरली इसकी वैल्यू निकाल दें, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और इस 2 को नीचे ले आए तो दिस इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं कि हमें उसकी वैल्यू देखिए चाहिए, हमें ये पार्ट आ रहा है। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो बाकी पार्ट भी आ जाएगा। अब यहाँ से इसकी वैल्यू, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक काम करेंगे, इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, सॉरी होल ऑफ क्यूब कर दीजिए, क्योंकि हमें 6 चाहिए ना। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला याद होगा, ए क्यूब, सॉरी ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब, यहाँ लिख देता हूँ ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब, दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये होगा। तो इसमें पुट करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, साइन के पावर 6, इसका करेंगे तो कॉस के पावर 6 प्लस 3ab, ए कितना है साइन स्क्वायर, बी कितना है कॉस स्क्वायर, सी कितना है सी नहीं 2, और सॉरी ब्रैकेट के अंदर ए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 1, तो 1 का क्यूब भी करेंगे तो क्या आएगा 1, और ये हो जाएगा साइन के पावर 6 प्लस कॉस के पावर 6। अब देखिए यहाँ से तो ये वैल्यू भी आपकी होगी 1, क्योंकि 1 होती, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गई आपकी 1। अब हमें चाहिए इस पार्ट को देखो, क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको हम लोग सारा इधर ले आते हैं। तो दिस इज साइन के पावर 6 कॉस के पावर 6 एंड दिस इज 1 माइनस, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या करें, इसको तो सेम रख दीजिए क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे निकालनी, कॉस की पावर 6 और ये 1 माइनस 3, इसकी वैल्यू कितनी आई ये देखिए, ये रखिए, इसकी वैल्यू रख देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर है पूरे का, तो फिलहाल इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज 1 माइनस 3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 4, और हमें क्या चाहिए 4, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। दिस इज 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई, सॉरी ओवरऑल 4, और ये हमारी वैल्यू तो थी इस साइड की, करेक्ट। इस तरह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इसके आगे के क्वेश्चंस में और लगाऊंगा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अपने दोस्तों को जरूरत पड़े तो उनको शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।